एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, यह दुनिया बहुत ही अजीब है। एक सवाल जो मुझे हर वक्त परेशान करता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और सब लोग मरते हैं, तो क्या मेरा जन्म भी केवल मृत्यु के लिए हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम भी दीक्षा लेकर एक भिक्षु बनना चाहोगे? व्यक्ति ने कहा, हाँ, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे इस तरह मिल सकता है तो मैं जरूर भिक्षु बनना चाहूँगा। वह व्यक्ति बुद्ध के प्रति समर्पित था। उसने महात्मा बुद्ध से प्रवज्ञा ग्रहण की और ध्यान साधना में लग गया। वह व्यक्ति बहुत ही उत्साहित था। वह जब भी ध्यान कर कर उठता तो खुद को देखता कि उसमें क्या बदलाव आया है, उसे क्या मिला है। वो हर दिन अपनी दैनिक दिनचर्या को बड़े ध्यान से देखता और अपने आप को वैसा ही पाता जैसा कि वो पहले था। उसे अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा था, जिस कारण वो बहुत ही उदास रहने लगा। उसका मन ध्यान साधना से हट गया। उसने देखा कि कुछ भिक्षु बुद्ध के उपदेशों को कंठस्थ याद करके लोगों को सुनाते हैं। वैसे धारा प्रवाह बोलते हैं जैसे मानो बुद्ध ही बोल रहे हों, और कुछ भिक्षु अपने अनुभव लोगों को बताते हैं। उनकी बातें बुद्ध से मिलती हैं, लेकिन वे बुद्ध जैसा नहीं बोलते हैं। वो व्यक्ति इन दोनों भिक्षुओं के बीच अपने आप को कहीं नहीं पा रहा था। ना तो वो बुद्ध के उपदेशों को कंठस्थ याद कर लोगों को बताना चाहता था और ना ही उसे इसका कोई अनुभव था। वो तो मात्र बुद्ध से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आया था। इसी तरह करते हुए उसे 10 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने जीवन का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। उसने ये तय किया कि वो बुद्ध से मिलेगा और उनसे मार्ग पूछेगा। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपसे दीक्षा ग्रहण किए हुए 10 दिन बीत चुके हैं। आपके कहे अनुसार मैं आपकी सभी बातों का अनुसरण करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं यहाँ आया था। मैं स्वयं का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं अपने इस जीवन को जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। आपके दिए उपदेश मन को शांति तो देते हैं, लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है। तुम्हें वहाँ से कुछ गीली लकड़ियाँ लानी है। ये निश्चित कर लेना कि वो लकड़ियाँ बिल्कुल गीली हों। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर जंगल चला गया और वहाँ से कुछ गीली लकड़ियाँ लेकर आश्रम लौट आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब इन गीली लकड़ियों को जलाओ। जब तुम इन लकड़ियों को पूरी तरह जला दोगे तब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। व्यक्ति ने कहा, परंतु बुद्ध, ये लकड़ियाँ तो अभी गीली हैं और गीली लकड़ियों में आग नहीं लगती। बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, पहले तुम इन लकड़ियों को सुखा लो, फिर इनमें आग लगाना। लेकिन वो व्यक्ति आज ही अपने सवालों का जवाब जान लेना चाहता था, तो उसने उन गीली लकड़ियों को एक कपड़े से पोंछा, कुछ देर धूप में रखा और उन लकड़ियों में आग लगाने लगा। लेकिन वो लकड़ियाँ अभी भी गीली थी, वो जल नहीं रही थी। उसने सोचा कि अब तो कुछ दिन इंतजार करना ही पड़ेगा। उसने 2 दिन तक उन लकड़ियों को धूप में रखा, लेकिन लकड़ियाँ अभी गीली थी, वो अभी जलने लायक नहीं हुई थी। परंतु वो व्यक्ति वो लकड़ियों को जलाने लगा, पर लकड़ियों ने आग नहीं पकड़ी। अब उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं बचा था तथा उसने ये सोचा कि मैं ऐसी ही कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता हूँ और इन्हें बुद्ध के सामने ले जाकर जला दूंगा। बुद्ध को यह पता ही नहीं चलेगा कि ये लकड़ियाँ बदल गई हैं और इस तरह मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। उसने ऐसा ही किया। वो कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर बुद्ध के पास पहुँचा। हे बुद्ध, ये लकड़ियाँ अब सूख गई हैं। मैं अब इनमें आग लगा देता हूँ
बुद्ध ने कहा, तुम तो स्वयं का अनुभव करना चाहते थे, तो ये दूसरी लकड़ियाँ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम दूसरों के ज्ञान को बटोरना चाहते हो, लेकिन स्वयं का ज्ञान तो स्वयं की लकड़ियों से ही मिलेगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों पर सर रखकर क्षमा याचना मांगी और कहा, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें। वो लकड़ियाँ जल ही नहीं रही थी। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर जल्द से जल्द पा लेना चाहता था, इसी कारण मैंने यह कदम उठाया। बुद्ध ने कहा, अगर तुम वो लकड़ियों को कुछ और दिन धूप में रखते तो वो सूख जाती, लेकिन तुमने उन्हें सूखने का मौका ही नहीं दिया। अब जाओ और उन लकड़ियों को लेकर आओ। वो व्यक्ति लकड़ियों को लेकर आया। बुद्ध ने उससे कहा, अब इन लकड़ियों में आग लगाओ। व्यक्ति ने लकड़ियों में आग लगाई, पर लकड़ियाँ नहीं जली। तब बुद्ध ने कहा, ध्यान से देखो, लकड़ी अगर सूखी न हो तो उसमें आग नहीं लगेगी, लकड़ियों को आग का अनुभव नहीं होगा। इसी तरह तुम्हारी लकड़ियाँ भी अभी गीली हैं। अगर तुम समय नहीं दोगे, धैर्य नहीं रखोगे, तो तुम भी इन गीली लकड़ियों की भांति ही रह जाओगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध का धन्यवाद किया और कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब जब तक मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मैं ध्यान साधना करता रहूँगा और जीवन के इस रहस्य को भी जानूँगा। दोस्तों, इसी तरह हमें भी अपने अंदर धैर्य रखकर किसी काम को निरंतर करते रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी समय आता है जब हमें लगता है कि जीवन में सिर्फ दुख और समस्याएं ही बची हैं। उस समय हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब सुख के दिन ज़्यादा दिन न रहे, तो दुख के दिन